Good morning, sir. Morning. Good afternoon. सर एग्जाम कब होगा सर? क्या बोल रहे हो? सब आ गए क्या क्लास पे? सब बच्चे आ गए? यस सर, कुछ बस 2 या 3 बाकी है सर। नहीं, अभी 5-6 लड़का बाकी है। चलो लोग आता रहेगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। टाइम 4 मिनट वेट कर लिए वो लोग का। ओके सर, स्टार्ट My name is कीजिए। Ritesh Kumar from Mechanical Department. Today we will cover a topic seat layout. Okay, seat layout and line and dimensioning. इन दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, इससे पहले हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट देख चुके हैं, उसके यूजेस देख लिए कैसे कैसे यूजेस होगा। उसको तुम लोग को हम रफ कॉपी में लिखने भी बोले थे, है ना? हम लोग लिख लिया उसको। यस सर। जी सर। यस सर। अरे उसको लिख लो भाई, उसको लिख लोगे तब तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हम लोग सीट लेआउट देखेंगे ना। सीट का कौन कौन सा ये होता है, सीट के कौन कौन सा ये होता है ना।
सीट का साइजेस कौन कौन सा आता है, A0, A1, A2, A3, A4, A5। उस दिन भी हम तुम लोग को दिखाए थे ये चीज, ठीक है। सीट जब भी खरीदने जाते हैं या फिर जब भी हम लोग उसको लेके आते हैं, उसमें दो साइजेज होता है, एक ट्रिम साइज, एक अनट्रिम साइज। जो हम लोग मार्केट से अवेलेबल मिलता है वो होता है हम लोग का अनट्रिम साइज, ठीक है। वो ट्रिम नहीं रहता है, साइड साइड में अच्छे से कटिंग नहीं हुआ रहेगा। उसके अंदर का जो पार्ट हम लोग जनरली जिसको हम लोग ड्राइंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, वो पार्ट होता है हम लोग का ट्रिम पार्ट। एग्जैक्ट जो ड्राइंग के लिए जो हम लोग यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग ट्रिम पार्ट। जैसे A0 का ट्रिम पार्ट क्या है, ट्रिम साइज क्या है, 841 इंटू 1189, ठीक है। उसका अनट्रिम क्या है 880 इंटू 1230, ठीक है। उसी तरह A1 का साइज क्या है 594 इंटू 841 ट्रिम साइज है, एंड अनट्रिम साइज है 625 इंटू 880, ठीक है। उसी तरह A2 का है, A3 का है, A4 है, A5 है, ठीक है। अब सीट्स को जब हम लोग ड्राइंग सीट्स में लगाते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो भी हम लोग उस पर ड्राइंग बनाते हैं, उससे पहले कई चीज और देखना होता है हम लोग को, कि उसमें सिर्फ मार्जिन छोड़ा जाता है, बॉर्डर लाइन छोड़ा जाता है, उस पर बॉर्डर का फ्रेम कितना होगा, ओरिएंटेशन मार्क्स कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कितने कितने में उसको छोड़ा जाना चाहिए। ये सब चीजें कुछ चीजें होता है, ठीक है। जैसे मार्जिन लाइन किसको बोलते हैं हम लोग, ट्रिम साइज कौन सा है मेरा, अनट्रिम साइज कौन सा है, किधर कितना छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वो चीजें दिया हुआ है। बॉर्डर लाइन किसको बोलते हैं हम लोग, बॉर्डर लाइन कितना छोड़ना चाहिए हम लोग को, किसको अनट्रिम और किसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन को ही हम लोग ट्रिम साइज भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ठीक है। तो इसको 1 सेकेंड, कौन बात कर रहा है, किसका आवाज आ रहा है, वह शिवम मंडल, बाहर कर देंगे क्लास से, माइक ऑफ रखो। ठीक है, तो इसको ये में बनाने का जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं बोर्ड में बनाने का जरूरत नहीं है ना। ये पूरा मेरा सीट है, ठीक है, ये मेरा पूरा सीट है, और बॉर्डर लाइन इस साइड से, मतलब जो लेफ्ट साइड का जो बॉर्डर लाइन है ये होगा मेरा 20। कौन है भाई, तो किक आउट करते हैं बाहर, कौन है, अंकित कुमार। सॉरी सर, गलती से माइक ऑन हो गया था सर। माइक गलती कैसे क्यों हो जाता है भाई तुम लोग का, सर अभी जस्ट सर ज्वाइन किए सर, इसीलिए सर, सॉरी सर। मत करो। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का जो मार्जिन होगा, लेफ्ट साइड वाला जो हम लोग का बॉर्डर लाइन होगा, ये जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला ये 20 होगा, बाकी जितने भी है ये सारे 10 होंगे, ठीक है। तो मार्जिन किसको बोलते हैं, मार्जिन लाइन किसको बोलते हैं, और बॉर्डर लाइन किसको बोलते हैं, ये तीन चीज जानना तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्जिन किस साइज को बोलते हैं, कौन सा पॉइंट को बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन लाइन किसको बोलते हैं और बॉर्डर लाइन किसको बोलते हैं, ये तीन चीज जानना तुम लोग को सबसे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है। एक है बॉर्डर लाइन, दूसरा है मार्जिन, और मार्जिन लाइन, है ना। तो मार्जिन लाइन से हम लोग कैलकुलेट किसको करते हैं, बॉर्डर लाइन, ठीक है। जो मार्जिन लाइन है उससे हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, हम लोग बॉर्डर लाइन को, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 40 दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में ऊपर में देखो यहाँ पर ही हम लोग का 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज 40 दिया हुआ है, बट ये 40 नहीं लेना है, ये लेना है हम लोग को 20। कहां से, मार्जिन लाइन से, ठीक है। मार्जिन लाइन से कितना लेना है हम लोग को, 20 लेना है लेफ्ट साइड में, और बाकी साइड में कितना लेना है, वो 10 लेना है, ठीक है। 40 ले लेंगे, बहुत ज्यादा सीट हम लोग का बर्बाद हो जाता है, तो हम लोग उसको कितना लेंगे, 20 mm लेंगे, और बाकी साइड्स में
जो ये होगा हम लोग का बॉर्डर लाइन होगा, मार्जिन लाइन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो कितना होगा 10 mm होगा। कितना होगा बाबू 10 mm करके। ये सब चीज लिख सकते हो तुम लोग। 10 mm। हाँ ये सब चीज को लिख सकते हो, ठीक है। बॉर्डर लाइन कितना होना चाहिए, 3 साइड्स में 10 mm का होगा और सिर्फ लेफ्ट साइड में 20 mm का होगा, ठीक है। और अभी हम लोग मान के चलेंगे जो हमारा जो सीट है, हमारा जो सीट होगा, जो सीट आएगा हम लोग का, हम लोग मार्केट से खरीदेंगे, वो मार्जिन लाइन में है, मींस की अनट्रिम्ड भाग नहीं है उसमें, ठीक है। वो मशीन से ही कट के आता है आजकल, तो वो अनट्रिम्ड पार्ट नहीं रहता है, ठीक है। वो एकदम एग्जैक्ट बहुत अच्छा से कटिंग होके आ जाता है। बहुत अच्छे से कट होके आ जाता है, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, मार्जिन लाइन मानेंगे। दैट मींस कि जो हम लोग का जो सीट का जो बाहर वाला पार्ट होगा, जहां पे एकदम एकदम लास्ट वाला, वहां से हम लोग क्या करेंगे 10 mm बस लेंगे, लेफ्ट राइट से, अपर से एंड बॉटम से, ठीक है। और लेफ्ट साइड से हम लोग कितना लेंगे 20 mm, वही मेरा क्या हो जाएगा बॉर्डर लाइन हो जाएगा, ठीक है। और उस बॉर्डर लाइन के अंदर में हम लोग को टाइटल ब्लॉक बनाना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर लाइन किसको बोलते हैं, मार्जिन किसको बोलते हैं, मार्जिन लाइन किसको बोलते हैं? नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है ना, माइक ऑन करके बोलो एक आध लड़का। नो सर। ठीक है, उतना क्लियर नहीं होगा, हो रहा है सर मेरा। कैसे, सर एक बार और बता सकते हैं सर? क्या चीज? एक बार और बताइए सर, बॉर्डर लाइन ज्यादा समझ में नहीं आया सर। बॉर्डर लाइन है सबसे लास्ट वाला, ओके, ये वाला है बॉर्डर लाइन, दिख रहा है तो? हाँ सर। ये है बॉर्डर लाइन, है ना। तो बॉर्डर लाइन जो है कहां से है, मार्जिन लाइन के बाद बॉर्डर लाइन है, यानी कि मार्जिन लाइन से ये कितना है 10 mm, राइट साइड से भी 10 mm, बॉटम साइड से भी 10 mm, सिर्फ लेफ्ट साइड से 20 mm में है, ठीक है। और अभी हम लोग मार्जिन किसको मान रहे हैं, मार्जिन लाइन किसको मान रहे हैं, जो हम लोग मार्केट से सीट खरीद रहे हैं और उसका जो लास्ट वाला बाहर वाला जो पार्ट है ना, उसका जो एजेस है, उसी को हम लोग क्या मान रहे हैं, मार्जिन लाइन मान रहे हैं। मीन्स कि हम लोग का जो सीट है उसमें हम लोग मार्जिन नहीं दिखा सकते हैं, अंतरिम साइज नहीं दिखा सकते हैं, डायरेक्टली जो वो है सीट, वो बेसिकली हम लोग का क्या है, मार्जिन लाइन ही है, यानी कि उसके अंदर जो लेंगे वो मेरा क्या होगा, बॉर्डर लाइन होगा, ठीक है। यस सर। सेम चीज है, उसी को फ्रेम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आता है हम लोग का टाइटल ब्लॉक। अरे कहां से आ गया, यहाँ के बाद अनदर पेज आ गया। एक सेकेंड, टाइटल ब्लॉक यहाँ पे आया नहीं है, तो उसको मैं मेल कर रहा हूँ। send this file जीमेल के थ्रू निकाल लेते हैं इसको।
इसके नीचे में था टाइटल ब्लॉक, बट इस पे दिया हुआ नहीं है। एक्सरसाइज डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है। ये क्या आ रहा है? दिख रहा है, शो हो रहा है ये? यस सर। जो सीट था उसमें एक Yes, sir. 185 और 60 mm का एक टाइटल ब्लॉक का जगह छोड़ा हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो उस पे ये चीज बनाना है, ये चीज बनाना होगा। ठीक है, नेम ऑफ फिल्म लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज होगा। ठीक है, नीचे जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ वहां पे ड्राइंग का टाइटल होगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं। लाइन एंड डायमेंशनिंग है तो लाइन एंड डायमेंशनिंग। ठीक है, स्केल करेंगे तो स्केल बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, उसका लेफ्ट साइड में ही लिखा हुआ है स्केल। ठीक है, तो स्केल का मतलब है कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं हम लोग वो कौन सा स्केल में बना रहे हैं, वो थोड़ा सा आगे आके हम तुम लोग को बताएंगे कि स्केल क्या होता है। ठीक है, जैसे 1:1। अगर कोई ड्राइंग है जिसका लेंथ है 100 mm, ठीक है, और उसको हम लोग 100 mm में ही बनाए हैं, इसका लेंथ कितना है 100 mm ही है। ठीक है, जो बनाए हैं ड्राइंग शीट में भी, बट वो 100 mm ही है ना। तो वो ड्राइंग क्या होगा, उसको फुल स्ट्रेंथ में बनाए, मतलब फुल लेंथ में बनाए हैं हम लोग, तो उसको बोलेंगे 1:1 स्केल्स। और उसको रिड्यूस करके बनाए है ना, जैसे कि 100 mm का है, बट हम लोग 100 की जगह हम लोग 50 mm में ही उसको ड्रॉ किए हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1:1/2। यानी कि हम लोग किस रेशियो में बनाए हैं, उसके आधा रेशियो में, यानी कि 1:2 हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर कोई छोटा ड्राइंग है जैसे कि 25 mm का है और उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा दिखने के लिए 50 mm में बनाए हैं, बट उसमें लिखेंगे 25 ही, तो क्या हो जाएगा 2:1, जस्ट डबल में बनाए हैं। तो वही चीज स्केल्स में हम लोग लिखेंगे कि 1:1, 2:1 या फिर 1:2 या फिर कुछ अदर स्केल्स, और भी स्केल्स हो सकते हैं। ये चीज है। उसके नीचे में है एंगल का सिंबल दिया हुआ है। हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ड्राइंग को हम लोग कितने एंगल में ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। ठीक है, तो हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं वो जिस एंगल में बनाएंगे उस एंगल का यहाँ पे सिंबल देना होता है। अगर फर्स्ट एंगल में बनाए हैं तो फर्स्ट एंगल का सिंबल देना होगा, सेकेंड एंगल में बनाए हैं तो सेकेंड एंगल का सिंबल देना होगा, थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन बनाएंगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल देना होगा, फोर्थ एंगल का बनाएंगे तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का हम लोग को यहाँ पे सिंबल्स देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिजाइन कौन किया है इसको, इस ड्राइंग को। ठीक है, इसको ड्रोन किसने बनाया है उसका, और कब बनाया है वो, चेक बाय किसने चेक किया है इसको। ठीक है, स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड में हम लोग बनाए हैं। ठीक है, दूसरा है अप्रूव किसने किया, ये जो ड्राइंग बन गया ये, है ना। उसके बाद इसके ड्राइंग नंबर, सीट नंबर कितना है तुम्हारा इसका, और सारे चीज का डायमेंशंस के साथ यहाँ पे दिया हुआ है 10, 7, 7, 7, 7, 7, ये 20, ये 25। ठीक है, ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा क्योंकि 20 है, इसका टोटल इसमें 20 माइनस कर देंगे तो 45 हो जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा 20, 25 एंड
10 है, ये दोनों को माइनस करने के बाद ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो ये है टाइटल ब्लॉक कि हम लोग टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं, या फिर टाइटल ब्लॉक में कौन कौन सा कंटेंट रहता है। ठीक है, और ये क्या होगा, हर एक ड्राइंग में रहेगा, एवरी ड्राइंग में ये चीज रहता है ना। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes, सर हर एक ड्राइंग में हम लोग को ये वाला बनाना आ रहा। पड़ेगा। हाँ सर, आ रहा है सर। क्या बोले? हर एक ड्राइंग में हम लोग को ये वाला बनाना पड़ेगा। हर एक ड्राइंग में ये चीज बनाना पड़ेगा, और एवरीथिंग हम लोग को उसमें भरना भी पड़ेगा। हेलो सर, सर, border ये line भी हर एक- 20 सर ये 20, 25 क्या है? हाँ, जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, नेम के ऊपर में 20, 25 और 10। डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये जो बॉक्स बनेगा ये 20 mm और इधर 10 mm, यानी कि 10 इंटू 20 में बनेगा। ये वाला 25 इंटू 10 में बनेगा, ये 10:10 में बनेगा। हेलो सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो इसके अलावा भी एक दो गो और ड्राइंग ये है, क्या बोलते हैं, टाइटल ब्लॉक है, जो तुम लोग को हम भेज देंगे। ठीक है, उसका डायमेंशन। सर, बोलो। बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट लेना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि इधर सामने नहीं मिलता है नजदीक में। वो तो लेना ही पड़ेगा, वो जरूरी है बाबू। कोई स्क्रीनशॉट ले लो एक लड़का। सर इसको बनाना चार्ट पेपर में। और ये मैं भेज देना, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाला ग्रुप में। ठीक है, पर्सनली मत भेजना, ठीक है सर। कोई एक लड़का भेज देना। ठीक है, इसके अलावा भी इसके अलावा भी और भी हम लोग का क्या है, ड्राइंग, मतलब ये है, क्या बोलते हैं, सर छोटा बनाइए ना। तो ऊपर वाला नहीं दिख रहा सर।
सर राइट साइड तो दिख नहीं रहा, क्या लिखे? पहले बनाना। मेरा में कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, एकदम ब्लैंक आ रहा है, ब्लैक। मेरा भी सर मेरा भी मेरा भी ब्लैंक सर आ रहा है। मेरा भी black यस आ सर, रहा है। मेरा भी। सर कुछ भी नहीं दिख रहा है शांत रहो सर। सर, अपनी कर दो। क्या नहीं दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है, बस साइड वाला सर नहीं राइट दिख रहा है, साइड साइड और वाला कट ऊपर गया। साइड वाला नहीं दिख रहा है सर। राइट साइड और ऊपर साइड वाला नहीं दिख रहा है। सर कुछ देख नहीं पा रहे हैं सर। नेटवर्क भाई स्क्रीनशॉट लेके भेज देना ग्रुप पे। मेरा भी नहीं दिख रहा यार। मेरा भी नहीं दिख रहा है। मेरा भी नहीं दिख रहा मेरा भी नहीं दिख रहा। है। ब्लैंक भाई दिख मेरा रहा है भी नहीं सारा। दिख रहा है। भाई एसएस भेज देंगे, शांत रहे ना। सर टाइम टेकन के बाद क्या लिखे हैं? ये है कॉलेज में, ठीक है, दिख रहा है? ये दिख रहा है? यस सर, बट राइट साइड में जो लिख के था। कॉलेज, कॉलेज का नेम है, ठीक है। ये है तुम्हारा 15, अब ये टोटल है 15, है ना। और ये 6 बराबर भागों में डिवाइड कर किया हुआ है 50 को, तो 6 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना, कितना भी होगा 8 6 जा 48 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा ये, एवरी 8 पॉइंट समथिंग टू 1 जो भी होगा, ठीक है। 6 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देना है। बाकी ये क्या है कॉलेज का नेम, ये एक सिंपल टाइप का ये है टाइटल ब्लॉक है, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट में हम लोग का है कॉलेज नेम, है ना। उसके नेक्स्ट में एंगल जो दिया हुआ है, वहां पे जो सिंबल्स जो दिया हुआ था वो सिंबल्स यहाँ पे होगा। उसके नीचे में है सीट नंबर, उसके बाद है चेक बार, कि चेक कौन करेंगे इसको। जैसे मैं, तुम लोग अगर टीचर्स हो तो मैं चेक करूंगा, कोई और रहेंगे तो कोई और चेक करेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे टाइटल ऑफ ड्राइंग, कौन सा ड्राइंग बना रहे हो, चैप्टर कौन सा है, उसका टाइटल क्या है, वो चीज होगा ये। लेफ्ट साइड में आते हैं हम लोग नेम, ऊपर में नेम, तो अगर किसी का अनिकेत कुमार नेम है, ठीक है, अनिकेत कुमार, तो इतना तो अटेगा नहीं ना, तो सिर्फ क्या लिखना है उसमें, अनिकेत लिखना है,
उसमें भी सपोज अगर ये मेरा बॉक्स है ना, नेम वाला अगर ये बॉक्स है तो इसमें सिर्फ ऐसे एलिमेंट नहीं लिखना है ना, इसके कभी नहीं लिखना है। यहां पर भी क्या करना है, थ्रू यूटेंसिल ही लिखना है। अगर यूटेंसिल से नहीं हो रहा है तो इसमें क्या करना, और दो इनविजिबल टाइप का दो लाइन ले लेना, ठीक है, और स्केल के थ्रू में लिखना है इसको, है ना, ऐसे। ओके, देन नेक्स्ट में है रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर अभी लिख दिए हैं, तभी तुम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आना है तो सिर्फ रोल नंबर लिखना है। दूसरा बात है, जैसे यहाँ नेम ही लिखा हुआ है नेम, तो इसको कभी नहीं लिखने का, नेम नहीं लिखने का ना, नेम को नहीं लिखने का, नेम को काट करके सिर्फ अपना नाम लिखना है, अनिकेत, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, वहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ रोल नंबर लिखेंगे 16 एमी 21, जो भी है 16 मतलब जो भी होगा, है ना, सिर्फ उसको लिखना है। सेमेस्टर में सेमेस्टर को काट देना है और उसमें लिखना है फर्स्ट। वैसे है टाइम टेकन, इस ड्राइंग को बनाने में आपको कितना टाइम लगा, अगर 4 घंटा तो 4 आवर्स, ठीक है। टॉलरेंस कितना है ना, इस ड्राइंग को बनाने में आपको टॉलरेंस कितना दिया हुआ है, टॉलरेंस क्या होता है हम बताएंगे। स्केल बता चुके 1:1, 1:2, 2:1। उसी तरह टॉलरेंस क्या होता है कि जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं या फिर जो भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग, सर टाइम टेकिंग के बाद क्या बोले थे सर? हाँ, टाइम टेकिंग के बाद क्या बोले थे? ये टाइम टेकिंग के बाद है टॉलरेंस, टॉलरेंस है ना। टॉलरेंस क्या होता है वही बता रहे हैं अभी, है ना। टॉलरेंस, सपोज एक एग्जांपल देते हैं, कोई एक शाफ्ट है ना, इसका डायमीटर दिया हुआ है 30 mm। आप एक शाफ्ट बनाने वाली कंपनी हो, आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि मेरे को 30 mm का डायमीटर का हमको क्या चाहिए, शाफ्ट चाहिए, इसका लेंथ है 150 mm। ओके, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कंपनी वाले हो, क्या आप बना पाएंगे इसको? आपके पास मशीन से सब कुछ है, आप बना पाएंगे इसको? हाँ या ना? नहीं सर, ना फिर से थोड़ा रिपीट मोड़ा कीजिएगा। डिफरेंस हो। मशीन से क्यों बना नहीं पाओगे? मशीन नहीं से सर। तुम्हारे पास मशीन से क्यों बना नहीं पाओगे? एकदम बना पाओगे। सर बना लेंगे। हाँ, बन बनाने का जाएगा लॉजिक सर, थोड़ा मोड़ा लॉजिक इधर थोड़ी ना है आएगा। कि सर बना लेंगे तुरंत। मशीन से तो बन जाएगा ना, लेकिन क्या डायमीटर 30 ही बन पाएगा एग्जैक्टली? 30.001 नहीं होगा या फिर 29.99 नहीं बनेगा? बन सकता है ना। तो Yes, sir. मैं क्या दिया हूं, 30 ही बनाने के लिए दिया हूं, और बना लिया हूं तुम क्या, जब हम वर्नियर कैलिपर से या फिर स्केल से या फिर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं तो वो इतना आ रहा है, तो क्या वो रिजेक्ट नहीं होगा? होगा ना। इसीलिए जो भी मैन्युफैक्चरर जब बनाने के लिए लेता है या फिर कोई बनाने के लिए देता है तो उसको ये बताना पड़ता है कि ये कहां तक एक्सेप्टेबल है, कहां तक एक्सेप्टेड है ना, उसी को बोलते हैं टॉलरेंस। तो सपोज यहाँ पे डाया 30 प्लस और माइनस, है ना, प्लस 0.2 और माइनस 0.2। टॉलरेंस लिखने का ये तरीका है। ये कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे क्लास में तो और पता चलेगा हम लोग को, ठीक है। बट टॉलरेंस लिखने का ये तरीका होता है। दैट मींस कि ये अपर डेविएशन और ये है हमारा लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन 30 में 0.2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 30.2 और 2 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 29.98। नहीं, कितना हो जाएगा, 0.2 घटा देंगे तो 30.00 में 0.2 घटा देंगे 0.2
तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना 29.8 तो हो जाएगा 29.8 है ना। दैट मींस कि इस बीच में जो भी चीज बनेगा वो क्या होगा एक्सेप्टेड होगा। ये है उसका टॉलरेंस जोन। दैट मींस कि 30.1 बन गया तो ये एक्सेप्टेड है, 30.0 बन गया तो एक्सेप्टेड है, 30.12 बन गया तो एक्सेप्टेड है क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं है और 29.8 से कम नहीं होना चाहिए। 29.99 बन गया तो एक्सेप्टेड है, 29.98 बन गया तो एक्सेप्टेड है, 29.95 बनेगा तो वो एक्सेप्टेड है। इसको टॉलरेंस मतलब इस जोन के बीच में कहीं पे भी बनेगा तो वो क्या होगा एक्सेप्टेड होगा। उसी तरह तुम लोग का जो ड्राइंग बनाओगे तो अगर सपोज एक लाइन खींच रहे हो है ना, अगर इसको मैं मेजर करता हूं स्केल से और मेरे को पता चला कि 100 mm किसने करे दिए थे और तुम कितना खींच दिए हो 101 mm, तो वो गलत है कि सही है, यानी कि हम कहां तक उसको सही मान सकते हैं। तुमको कितना टॉलरेंस दिए हुए हैं, अभी न्यू स्टूडेंट है तो हम 1 mm का टॉलरेंस दे दिए हैं, यानी कि 1 mm अगर तुम्हारा रोल करते हो तो तुम्हारा वो क्या आ जाएगा एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो वही चीज होता है टॉलरेंस है ना। उसका स्केल तो बता ही दिए हैं। ठीक है, समझ में आया टॉलरेंस? टॉलरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस टाइटल ब्लॉक को भी बना सकते हो तुम लोग को जो मर्जी हो। इसके अलावा भी एक दो और टाइटल ब्लॉक है, वो भी तुम लोग को हम फोटो खींच के क्या कर देंगे भेज देंगे। उसमें से जो तुम लोग को आसान लगेगा उस टाइटल ब्लॉक को तुम लोग ड्रॉ करना है। ठीक है, उसी टाइटल ब्लॉक को क्या करना है तुमको ड्रॉ करना है। यानी कि अब जो भी तुम लोग ड्राइंग शीट खरीदोगे उसमें ये बॉर्डर लाइन होगा है ना। ये हम लोग का सपोज ये मेरा मार्जिन लाइन है, ट्रिम साइज है मेरा जो खरीदे हैं, तो इधर कितना एमएम का बॉर्डर लाइन खींचेंगे हम लोग 10 एमएम का, इधर कितना एमएम खींचेंगे 10 एमएम का। ये 10 एमएम के अंदर में रहेगा ये टाइटल ब्लॉक। ठीक है, 10 एमएम के अंदर में रहेगा टाइटल। और लेफ्ट साइड में कितना खींचेंगे, ये होगा मेरा 20 mm और ये मेरा कितना होगा 10 mm, बाकी ये भी 10 mm। सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा सर, सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा सर। अरे नहीं दिख रहा तो सुन लो ना भाई, 10 mm तो बोल रहा है ना भाई सर तो बोल ही दे रहे हैं, सुन लो। चिल्लाने लग जाते हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये ले लिया अटेंडेंस ले लिया हो सर ले ली अटेंडेंस। ठीक है, टाइटल ब्लॉक में किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब जो भी तुम लोग ये खींचोगे क्या बोलते हैं ड्राइंग शीट लोगे उसमें क्या होगा सबसे पहले हम लोग क्या खींचेंगे हम लोग बॉर्डर लाइन। ठीक है, इधर 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm, देन हम लोग क्या करेंगे ये टाइटल ब्लॉक। इसके बाद ही हम लोग कोई ड्राइंग बनाएंगे। विदाउट टाइटल ब्लॉक ड्राइंग नहीं बनाना है, विदाउट